दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चली जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले देखो, राजस्थान विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लगातार देश के नेता यहाँ के दौरे कर रहे। इन दौरे के बीच ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लगातार राजस्थान आ रहे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर सवाल उठाए। बता दें कि गहलोत के बयान के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम पर पलटवार किया और कहा कि अशोक गहलोत के बस में हो तो केंद्रीय मंत्रियों के राजस्थान आने पर बैन लगा दें। राजस्थान चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ को ढहाने की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ को सौंपी है। जाट बाहुल्य जिले में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के गढ़ सीकर को भेदने के लिए बीजेपी इस बार एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है और इसके लिए पार्टी में विशेष व्यू रचना तैयार की गई है। दरअसल वर्तमान में सीकर की 8 सीटें कांग्रेस के कब्जे में है और बीजेपी यहाँ पूरी तरह से साफ है। विधानसभा के इतिहास में राजस्थान का यह जिला बीजेपी के लिए कभी इतना मुफीद नहीं रहा जितना कांग्रेस के लिए है। हालांकि बीजेपी ने गाहे बगाहे कांग्रेस के इस गढ़ को ढहाने में प्रयास किया है, लेकिन देश भर में अपना परचम लहराने वाली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आज भी बड़ी सफलता का इंतजार है। राजस्थान से दर्दनाक खबर, पुजारी की तलवार से काटकर किए टुकड़े टुकड़े। राजस्थान के बूंदी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में पुजारी प्रोटेक्शन बिल की मांग के बीच एक और पुजारी की हत्या कर दी गई। पुजारी को 10 दिन पहले मंदिर में काट डाला गया था। 10 दिन से इलाज चल रहा था, लेकिन कई ऑपरेशन करने के बाद भी जान नहीं बच पाई और देर रात पुजारी की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब पूरे जिले में सरकार के खिलाफ रोष है। पुजारी प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर कुछ दिन पहले भी सरकार को ज्ञापन दिया गया था। जिस पुजारी की हत्या की गई है उसका नाम राजू प्रजापत है और वह सरकारी मंदिर में पुजारी थे। 3 दिन के लिए चुनाव आयोग की टीम जा रही राजस्थान। जल्द होगा चुनावी तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम चुनावी राज्य में तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान का दौरा करेगी। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद चुनाव आयोग राजस्थान पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, रेलवे और हवाई अड्डे आदि के नोडल अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। चुनाव आयोग चुनावी तारीख का ऐलान अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। इस बीच भाजपा के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में पार्टी के राजस्थान नेतृत्व के साथ राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की है। राजस्थान में जेजेपी के एंट्री से जाट वोटों को लेकर बढ़ेगा संघर्ष। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज है। ऐसे में इस बार राज्य के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और इसकी वजह जेजेपी की एंट्री बताई जा रही है। ऐसे में राज्य की 10% जाट आबादी को वोटों को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। दावा किया जा रहा है कि जाट वोटों को लेकर दम भरने वाली कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी हो सकती है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने ऐलान किया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी और बता दें कि जेजेपी हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली खट्टर सरकार में शामिल है और अब आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी की एंट्री जाट वोटों पर दम भरने वाली पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में होगा जेजेपी बीजेपी का गठबंधन, जल्द होगा ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और जजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच करीब 2 बैठकें हो चुकी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक भी की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियां गठबंधन पर फैसला जल्द ले सकती है। बता दें कि जेजेपी राजस्थान में 20 से 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सीमा से लगते हुए उन विधानसभा क्षेत्र पर जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में जीत नहीं मिली, उन सीटों पर ज्यादा चर्चा कर रही है। राजस्थान में अगर इस बार सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि इस बीच एक शख्सियत पर चर्चा हो रही है जिसे बीजेपी राजस्थान चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। वह चेहरा है राजकुमारी राजनीतिज्ञ और सोशल लाइट दिया कुमारी। जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती अपने शानदार वंश की विरासत आगे बढ़ा रही है। दिया कुमारी पर भाजपा दांव खेल सकती है और उन्हें वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा। पायलट के गढ़ में मुस्लिम गुर्जर वोटों का खेल जारी। अब एआईएमआईएम कर रही नया पॉलिटिकल गेम। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर टोंक शहर मौजूद है और ये एक विधानसभा सीट है जिसे टोंक विधानसभा सीट के तौर पर जाना जाता है। 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो ये सीट काफी मशहूर हो गई थी। इसकी वजह ये थी कि यहाँ से कांग्रेस के सीएम चेहरे माने जाने वाले सचिन पायलट जीतकर विधायक बने और टोंक विधानसभा एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है। टोंक विधानसभा की चर्चा की वजह बनने के पीछे बीजेपी
और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM के साथ कूद गए हैं, जहां पहले से ही कांग्रेस बनाम बीजेपी था और अब ओवैसी भी कहीं न कहीं राज्य में कुछ सीटें हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी की वजह से पैदा हुई हलचल का असर सचिन पायलट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि टोंक में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी स्थिति में है। वहीं टोंक में रमेश भिधोड़ी की तैनाती से राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। भिधोड़ी के संसद के विवादित बयान को आधार बनाकर AIMIM ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया है। विवादों में आने के बावजूद बीजेपी टोंक में भिधोड़ी की सियासी डिप्लॉयमेंट कर रही है। राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की चेतावनी मांगे नहीं मानी गई तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की मांगों को लेकर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में 15 सितंबर को वार्ता हुई थी और इसके बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद करने के निर्णय को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। सरकार की ओर से भी इस मामले में एम्पावर्ड कमेटी बनाकर 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी, लेकिन 12 दिन निकलने के बाद भी जब सरकार की ओर से ना तो कमेटी बनाई गई और ना ही कोई रिपोर्ट आई तो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने एक बार फिर से आंदोलन पर जाने की बात कर दी है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बयान जारी करके ये चेतावनी दी है कि अगर 30 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। बढ़कर मोनू मानेसर को सता रहा अपने एनकाउंटर का डर। मोनू मानेसर का राजस्थान में होने वाला है एनकाउंटर, ऐसा वो बयान कोर्ट में दे रहे। राजस्थान में कुछ समय से सड़क मार्ग से ले जाने के दौरान कोर्ट या पुलिस थानों के नजदीक कई बड़े बदमाशों और गैंगस्टर का मर्डर हो गया है। कुछ दिनों पहले भरतपुर में ही रोडवेज बस में घुसकर बदमाशों ने कुलदीप जगीना नाम के गैंगस्टर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उसकी मौत के बाद यह तय किया गया था कि राजस्थान के सभी बड़े बदमाशों की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी, लेकिन अभी भी कई बड़े गैंगस्टर को फिजिकल कोर्ट में पेश किया जा रहा। हालांकि मोनू मानेसर की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से ही मोनू मानेसर को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन पंजाब, यूपी, NCR एवं राजस्थान से भर्ती कर रहे शार्प शूटर्स। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक जांच में इस बात का दावा किया कि भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादी संगठन पंजाब, उत्तर प्रदेश और NCR के साथ राजस्थान में शार्प शूटर को भर्ती कर रहा। अपने लक्षित हत्या के कारोबार को जारी रखने के उद्देश्य से खालिस्तानी आतंकवादी संगठन पंजाब, उत्तर प्रदेश, NCR के साथ साथ राजस्थान से शार्प शूटरों की भर्ती कर रहे और ये बात राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में सामने आई है। एजेंसी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक खालिस्तानी अलगाववादी शार्प शूटरों की पहचान करने के लिए स्थानीय गैंगस्टर और ड्रग डीलरों की मदद ले रहे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं पर भरोसा जताया है और कहा कि बीजेपी कितना भी मंथन कर ले उसे अपने 9 साल के काम का जवाब देना होगा। साथ ही कहा कि राजस्थान का कल्याण और विकास मॉडल पूरे देश में ध्यान आकर्षित कर रहा। भाजपा का अभियान कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। खाचरियावास ने राज्य के कानून व्यवस्था रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा कि हमारी कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बेहतर है। राजस्थान में बीजेपी के राज्य की तुलना में कम पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के बार बार राजस्थान आने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेताओं ने इसलिए राजस्थान पर धावा बोल रखा है क्योंकि उनकी सरकार नहीं गिरा पाए थे। गहलोत ने भाजपा के नेताओं पर देश में चुनी हुई सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिरा दी। उनके दिल में एक जलन है, राजस्थान में उनकी दाल नहीं गली है, आप लोगों के आशीर्वाद से। गहलोत ने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद उनकी दाल यहां पर नहीं गली। वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच 15 मिनट अलग से मीटिंग, बाहर निकलते ही सारी नाराजगी छू मंतर। राजस्थान चुनाव में भाजपा बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरना चाहती है। ऐसे में वसुंधरा राजे पार्टी के इस फैसले से काफी नाराज चल रही थी और इसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे के साथ अलग से एक मीटिंग की और यह मीटिंग करीब 15 मिनट चली। इस बैठक में वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान का कोई नेता शामिल नहीं था। बैठक पूरी हो जाने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं के साथ बैठक किए। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने का काम किया है।